नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे देवकी नंदन, आप जो एकादशी से संबंधित महात्म्य की कथाएं मुझे सुना रहे हैं, वे मुझे अमृत के समान लग रही हैं। कृपया अब यह बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारा जाता है। साथ ही इसकी विधि और महात्म्य की कथा का भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण परम स्नेह से बोले, प्रिय पांडु पुत्र, इस विषय में एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा था। अतः उन दोनों के मध्य में जो भी वार्तालाप हुआ वह मैं तुम्हें सुना देता हूँ। इससे तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कृष्ण ने कहना शुरू किया। भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, एक बार श्री रामचंद्र जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से कहा, गुरु, मैंने वैदेही सीता के वियोग में बड़े दुख सहे हैं। इससे मेरे चित्त में अभी भी शांति नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से मेरा चित्त शांत हो सके। श्री वशिष्ठ बोले, राजन, आपका यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। आपने ऐसा प्रश्न इसलिए किया है कि आपकी बुद्धि पापों से घृणा करती है, इसलिए वह अत्यंत शुद्ध है। आपके नाम स्मरण से लोगों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भी आपने यह प्रश्न करके यह सिद्ध कर दिया कि आपकी भावना लोक हित की है। मैं आपको जिस व्रत के संबंध में बता रहा हूँ वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं और उसका चित्त शांत हो जाता है। वह व्यक्ति मोह के फंदे में फंसने से बच जाता है। वशिष्ठ जी एक क्षण रुके, फिर बोले, वत्स, अब तुम इससे संबंधित एक कथा सुनो। सरस्वती नदी के तट पर एक नगरी बसी थी। उस नगरी का नाम भद्रावती है। उस नगरी में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम था द्युतिमान। उसी नगरी में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वैश्य के पास अपार धन धान्य था। वह अत्यंत धार्मिक स्वभाव का था और विष्णु भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहता था। अपने धार्मिक स्वभाव के कारण उसने अनेक भोजनशालाएं, धर्मशालाएं, प्याऊ, कुआ, तालाब बनवा दिए थे। रास्तों के सहारे अनेक प्रकार के वृक्ष लगवा दिए थे ताकि आने जाने वाले लोग वहां आराम से विश्राम कर सकें। वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र था वह बड़ा पापी था। वह वेश्याओं और गुंडों की संगति करता था और अपना अधिकांश समय जुआ खेलने में बिताता था। पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास में भी उसकी बहुत ज्यादा रुचि थी। देवता और पितरों के प्रति उसका कोई लगाव नहीं था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में ही खर्च किया करता था। मदिरा पीता और मांस भक्षण करता था। उसकी इन बुराइयों के कारण उसके पिता, भाइयों और परिवार वालों ने निंदा करते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलने के बाद इन्हीं व्यसनों में उसने अपने तन के आभूषण और कीमती वस्त्र भी बेच दिए। जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो वेश्याओं ने भी उसे फटकार कर भगा दिया। गुंडे भी उसका साथ छोड़कर चले गए। वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। तब उसके मस्तिष्क में चोरी करने का विचार आया और वह चोरी करने लगा। एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा भी गया, लेकिन वैश्य के लिहाज से सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। पर फिर भी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा तो राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया एवं राजा ने उसे वहां बहुत से कष्ट दिए और उसे नगरी छोड़कर
नगर से बाहर चले जाने का आदेश सुना दिया। नगरी छोड़कर वह जंगल में जाकर बहेलिया बन गया और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से तड़पता हुआ भोजन की तलाश में निकला तो एक आश्रम पर पहुंच गया। वह आश्रम कौंडिन्य ऋषि का था। बैसाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके तभी आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस दुष्ट के तन पर पड़े तो उसकी बुद्धि कुछ शुद्ध हो गई। शुद्ध बुद्धि के प्रभाव से वह दुष्ट हाथ जोड़कर मुनि से कहने लगा, मुने, मैंने बड़ा पाप में जीवन जिया है। कृपया अब ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं इन पापों से छुटकारा प्राप्त कर लूं। पर ना मेरे पास धन है और ना ही कोई अन्य साधन है। सो उपाय ऐसा साधारण हो जिसमें धन की आवश्यकता ना पड़ती हो। ऋषि उसकी मर्माहत वाणी से पिघल गए। उन्होंने कहा, तू बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के कहे अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा भक्ति से किया। जो विधि मुनि ने उसे बतलाई उस विधि का भी पूर्ण रूप से पालन किया। वशिष्ठ जी श्री राम जी को यह कथा सुनाते हुए बोले, हे राघव, इस व्रत के प्रभाव से उसे सब पापों से छुटकारा मिल गया। अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम में पहुंच गया। प्रियवर राम, इस एकादशी के व्रत से मोह, अशांति एवं अपयश का भी नाश हो जाता है। इसके महात्म्य की कथा को जो पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की बरुतनी एकादशी के ही समान है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।